अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं जो है अपना पूरा घर जो है उसको सेट करके तो आ जाती हूँ किचन में। घर में मतलब बिस्तर वगैरह उठाने हैं, जो भी चीज़ें उनको जगह पे रखना है। सर्दियों में तो वैसे ही समझ नहीं आती फैलावा कहाँ से फैलता है, किसी की शॉल, किसी की टोपी, स्वेटर, सॉक्स, ऐसी चीज़ें जो है ना वो सही बिखरी पड़ी होती हैं इधर उधर। तो ये चीज़ें समेटी, उसके बाद जो कपड़े सूख जाते हैं उनको फिर तह वगैरह लगा के मतलब A to Z सारी चीज़ें सेट करके सिर्फ कह लें कि सफाई करनी है तो घर क्लीन हो जाएगा। वैसे भी अगर चीज़ें सिमटी हो ना, वैसे ही घर जो है ना वो थोड़ा साफ़ लगने लग जाता है कि अचानक से कोई अगर बाहर से आता है ना तो ये नहीं लगता कि मतलब मैस हुआ हुआ है। तो बस इस वजह से उठते साथ मेरी आदत बनी हुई है, मतलब मैं मुंह बाद में धोना है, पहले सारी चीज़ें जो है ना उनको सेट करना है। तो बस ये बच्चों को भी जो है ना वो चेंज कर देती हूँ, मतलब रोहान को डायपर वगैरह चेंज किया, उसको कपड़े पहना के बिल्कुल उसको पैक कर देती हूँ। अलियान को भी चेंज करा के तो फिर मैं आती हूँ किचन में। फिर ये है कि मेरी पूरा दिन की जो टेंशन है ना बच्चों को देखने की, कपड़े वगैरह चेंज करने की, वो ख़त्म हो जाती है। हाँ रोहान का है कि उसको बार बार देखना पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा की तो हो जाता है ना, मतलब 2-3 घंटे ज़रा आराम से गुजर जाते हैं। तो इतनी देर में मैं अपना जो घर का काम है वो कर लेती हूँ। तो बस फिर सबसे पहले जी मैं आ जाती हूँ किचन में और बस यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आमलेट। और आमलेट जो है वो हम तीनों माँ बेटे के लिए, हम तीनों ही माशाल्लाह, मतलब बच्चे भी जो है ना वो मेरे साथ अब खुश होकर खाने लग गए हैं। रोहान को भी बड़ा अच्छा लगता है। अगर उसको दूसरा मैं फ्राई वगैरह करके देती हूँ ना वो इतना अच्छा नहीं मतलब उसको लगता है जितना कि ये। तो इसमें हल्की सी मतलब नमक मिर्च मैं डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और सब्ज़ियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल है, आजकल तो हर सर्दियों में खूब सब्ज़ियाँ जो ना हम डाल के खा सकते हैं, तो वो मैं डाल लेती हूँ। हाँ ये है कि बच्चों के ऑमलेट में नहीं डालती, जैसे शिमला मिर्च और या गाजर है तो अपने में मैं डाल लेती हूँ। उनमें सिर्फ मैं प्याज, टमाटर और क्या उसका नाम है हरा धनिया डाल देती हूँ। तो हरा धनिया जो है ना बड़ा अच्छा लगता है ऑमलेट में, कह लें कि रूप आ जाता है ऑमलेट को। तो बस यहाँ पे नाश्ता वो बन गया था, हम लोगों ने नाश्ता किया। और नाश्ता करते जो है ना उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि रूहान को भी साथ साथ कराना होता है। फिर मतलब आराम से वैसे हम चिल्ल होके जो है ना नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, जो मेरे घर के काम होते हैं। और दोनों भाई जो है ना वो अपना मतलब रूहान जो अलियान के साथ खेलने लग जाता है, मतलब आपस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है अपना घर को देखने में, सफाई वगैरह और बर्तन वगैरह। उसके बाद जी खाना खाना है तो वो खाया, अगर नहीं क्योंकि नाश्ता वगैरह हम लोग लेट ही करते हैं तो फिर दोपहर के खाने को कभी कर लेते हैं और कभी नहीं, जब हस्बैंड आते हैं ना तब। वरना जो है ना फिर हम शाम को जो है ना कुछ बच्चों को मैं बना देती हूँ और खाना तो रात को ही बनता है। तो उसके बाद आ जाते हैं बच्चे। यहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे थे और अभी तकरीबन ये शाम का नहीं, तकरीबन 8 बजे के करीब का टाइम है, क्योंकि कुछ बच्चों को छुट्टी हो गई थी, बस ये 1-2 बच्चे रह गए थे। तो मैंने कहा आप करो काम। तो मैं जो है अपने लिए चाय बनाने आई हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना के पीती हूँ और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो साथ में मैंने खाना भी बनाना था। खाने में आज बनाना है जी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और हस्बैंड ने ना खाना नहीं खाया दोपहर में, तो उन्होंने कहा था कि मैं शाम में जल्दी खाऊंगा। तो शाम में जल्दी मीन्स के 9 बजे आएंगे तो आते साथ खा लेंगे, वरना फिर अक्सर होता है कि रात को जो क्लास लेते हैं ना उसके बाद ही ज़्यादातर खाते हैं। तो अगर दोपहर में नहीं खाए ना तो फिर ये होता है कि वो आते साथ जो है ना उनका खाना रेडी होना चाहिए। तो मैंने कहा आज फिर मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आटा भी अभी गूंदना है और सालन भी मैंने बनाना था। तो बच्चे भी बैठे ही थे तो मैं उठ के आ गई क्योंकि बच्चों का काम तकरीबन डन हो गया था, बस एक बच्चा बैठा था तो सब ने साथ जाना था। तो मैंने कहा चलें उतनी देर में ये कर लेगा तो मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। और शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी फ्रिज में, और बाकी जो है वो मैं अभी कटिंग करूँगी, फटाफट से सालन बनाऊँगी। यहाँ पे मेरे हेल्पर्स जो हैं वो आ गए हैं मेरा काम बढ़ाने के लिए, काम करवाने के लिए नहीं बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी किचन में मतलब कैबिनेट में से बाहर आ जाएंगी। ये देखें डब्बे निकाल के फैला के बैठा रहता है, पता नहीं टॉयज़ के साथ नहीं खेलता। टॉयज़ जो है ना वो मैंने जितने भी लिए हैं ना सारे बेकार पड़े हुए हैं। टॉयज़ के साथ नहीं हम खेलते, हमें बर्तन चाहिए। मैं आगे इसके बाबा को कह रही थी, मैं क्या इसको ना वो लड़कियों वाले जो टॉयज़ होते हैं ना वो जिसमें कप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके साथ हम खेलते रहे बचपन में, वो लेके देती हूँ। मैंने कहा किचन में हर चीज़ मतलब उसने निकालनी होती है।
तो अब तो उसका जो हाथ है ना मसालों वाले जो डब्बे हैं ना उस तरफ भी जाने लग गए। तो अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। आलू शिमला बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनका दिल होता है कि वीक में एक दफ़ा शिमला और आलू मैं ज़रूर खाऊं। लोग ज़्यादातर कीमे में बनाते हैं, लेकिन उनको जो है ना आलू में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मसाला भुना है जी, प्याज को फ्राई किया है, अदरक लहसुन मैं नहीं डालती हूँ इसमें, और इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, और सारे मसाले जो पाउडर मसाले होते हैं वो डाले हैं, और बस उसको भून के हल्का सा। तो इसमें आलू और शिमला मैंने डाल दिया, और देखिए शिमला में बर्फ़ जम गया, हालांकि मैंने नीचे भी रखी हुई थी, इसको काट के ना सुबह में मैंने ना नीचे रख दिया था। मैंने कहा चलो जो काम ख़त्म हो जाए ना, जो मुझे लगे हाँ ये कर लूँ, चलो बाद में थोड़ा सा सहूलत हो जाएगी, तो वो फिर मैं करके रख लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अभी ये थोड़ी देर बाद का टाइम है, खाना वगैरह बन गया था, और अभी मैं आई हूँ जी रोटी बनाने के लिए किचन में, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे। तकरीबन ये 9:15 बजे का टाइम है, तो उन्होंने खाना खाना था, इशा की नमाज़ पढ़नी थी, और उसके बाद उनकी 10 बजे हो जाती है क्लास स्टार्ट, तो वो फिर उन्होंने लेनी है। तो उससे पहले पहले मुझे जो है ना उन्होंने कहा जी मुझे रोटी दे दें तो मैं आई थी किचन में और रोटी बनाने लगी थी। तो यहाँ पे दोनों भाई जो ना वो मैं इनको अपने पास ले आती हूँ, क्योंकि फिर वो जो है वो बिज़ी होते हैं ज़रा, तो उनको तंग करते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो रूहान को मैं अपने पास बिठा लेती हूँ, तो साथ में लियान भी आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे दूध मैंने बॉईल करके रखा, और ये है जी आलू और शिमला की फ़ाइनल लुक, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और बहुत से काम किए हैं, सालन बनाने के बाद बर्तन धोए हैं, चाय वगैरह जो मैंने बनाई थी, दूध बॉईल किया है, दूध लेकर आए थे अभी हस्बैंड, और यहाँ पर अभी लाए हैं ये सब्ज़ियाँ भी। अच्छा, ये दाल बनी हुई थी, दाल जो है ये बची रखी होती है, तो अलियान दाल के साथ खाएगा, क्योंकि शिमला वो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी लेकर आ गए हैं जी, नेक्स्ट डे के लिए जो भी बनाना होता है ना वो ले आते हैं। तो गोभी आई है आज, और साथ में आलू मंगवाए थे, आलू ख़त्म हो गए थे, तो ये पानी मैंने रूहान का बॉईल करके रख दिया है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, मतलब जिसमें बंदा लगा रहता है। तो अभी जी आलू जो है वो मैंने कहा टोकरी में डाल दूँ, और देखो प्याज मुझे ज़हन में नहीं रहा, इधर मैं देख रही थी, तो मैंने कहा प्याज मैंने फिर नहीं बताया उनको, तो बस वो ज़हन से निकल गया वो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना बस वही बताया, और कभी कभी हो जाता है ना ज़हन से चीज़ निकल जाती है, तो अब वो फिर कल मंगवा लूँगी। तो अच्छा, किचन जो है ना वो खुश्क नहीं होता, सर्दियों में ये बड़ा मसला है। ये कपड़ा जो है ना मैंने किचन का इसको खुश्क रखा होता है, सिर्फ इसीलिए कि मतलब अगर गीला लगे ना थोड़ा सा, क्योंकि गीला किचन होगा ना तो फिर ये कीड़े मकोड़े वगैरह भी आते हैं, और दूसरा स्मेल भी आने लग जाती है। तो मैं बस यही पूरा दिन मेरा यही काम है किचन को खुश्क करते रहना। तो बस अभी मैंने एक दफ़ा फिर से सारा कपड़ा लगाया, क्योंकि रोटियां बनानी थी। और यहाँ पर ये आलू देखें, आलू बड़े अच्छे आए हुए हैं, और आलू हम जो है ना वो मिक्स लाते हैं, थोड़े से जो है वो बड़े लाते हैं और थोड़े जो है वो छोटे लाते हैं। बड़े जो है ना वो चिप्स वगैरह बनाते हैं ना बच्चों के लिए, तो इसलिए इसके लिए होते हैं, और दूसरे जो है वो सालन में डालने वगैरह के लिए होते हैं, या जो भी आपने बनाना है उस लिए। तो कुछ मैं उनसे कहती हूँ आप बड़े ज़रूर लाया करें, बड़े जो आलू होते हैं ना उनकी चिप्स अच्छी बनती है, बच्चों को अच्छी लगती है। लियान को जो ना छोटे छोटे अगर मैं चिप्स बना के दूँ ना काट के, तो वो नहीं खाता इतने शौक़ से, मुझे बड़े वाले ही चाहिए। तो ये देखिए मेरा मुन्ना सा जो ना मेरे पास बैठा देख रहा था। और ये टमाटर मैंने रखे थे, मैंने पेस्ट बनाना था, और ये आलू जो कल बच गए थे, रोटियां बनाई थी ना पराठे, तो मैंने कहा इसके मैं बना लेती हूँ कबाब। में भी अलियान जो है वो कबाब से खा ले, कुछ दाल ले लेगा। तो अभी मेरे पास टाइम था, क्योंकि वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ लें तो फिर मैं जो है ना रोटी बनाती हूँ गरम गरम, मतलब रोटी जो है ना वो गर्म ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये गोभी भी कट करके रख लेती हूँ, ये कि मेरा काम थोड़ा सा और कल के लिए भी आसान हो जाएगा। ये कि बिल्कुल कट नहीं करूँगी, ऊपर से ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो निकाल दूँगी, और फिर इजीली फ्रिज में भी आ जाएगी, वरना ऐसे ही स्पेस जो है ना फ्रिज में भी इसने लेनी है। अब मैं कल बनाऊँ या परसों बनाऊँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि आज सब्ज़ी बनी है ना तो कल नहीं बनेगी, कल दाल बनेगी या कोई मतलब मीट वगैरह में से कुछ बनेगा। तो ये कि ले आए हैं, तो अब देखेंगे पराठों में डालनी हुई तो पराठों में डाल लेंगे। इस तरह से इसको कद्दूकश करके पराठों में डालें ना तभी बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं फिर इस तरह से कट करके रख लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, लेकिन बाद में जो है ना इसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि फिर एक ना स्मेल सी आने लगती है। इसको फिर मैं पैक करके किसी डब्बे में डाल के ना एयर टाइट में फिर रखूँगी। तो फ़िलहाल मुझे ज़रा जल्दी थी, तो मैंने ऐसे इसको बस कट किया है मोटा मोटा, और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। देखें कितना
कह लें कि कम हो गया है। अच्छा जी, और बस ये देखें बर्तन भी धोए हैं। दाल रखी हुई थी ना फ्रिज में कल की जो, तो वो मैंने निकाल के फिर डब्बे में डाल लिया और इसको जो है ना मैंने बर्तन धोए हैं। दूध के बर्तन नहीं ख़त्म होते हैं। एक बर्तन और एक माशाल्लाह से कपड़े जो है ना वो नहीं कभी भी ख़त्म होते हैं हर वक्त जो है ना वो लगे ही रहते हैं। और जब आपने सोना है ना तो भी कोई ना कोई काम छोड़ के ही, मतलब 1-2 कप रह गया, अच्छा मैं कहती हूँ बस अब नहीं मैं धो रही, बस मतलब सुबह देखा जाएगा। सही कहते हैं ना कि काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, जो मर्ज़ी कर लो। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताना था कि आज मैंने अपने चैनल का जो नेम है वो चेंज कर दिया है, तो हुमैरा उबैद व्लॉग्स के नाम से किया रखा है। तो आप लोगों को कैसा लगा है? काफ़ी लोग वैसे मुझे कमेंट कर रहे हैं पोस्ट पे अच्छा लगा है, तो मुझे यही समझ में आया है कि मैंने कहा अपने नाम से ही रख लेती हूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें पता नहीं क्यों नहीं मेरे व्यूज़ आते, तो आप लोग प्लीज़ जो मुझे देखते हैं ना वो कम से कम मेरी जो पूरी वीडियो है ना वो ज़रूर देखा करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। लाइक करने से जो है ना वो यूट्यूब जो है ना वो मेरी वीडियो प्रमोट करेगा लाइक करने से। तो इसलिए आपको हमेशा सभी बल्कि कहते रहते हैं लाइक किया करें। तो लाइक करने से ये है कि मतलब अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करें, अगर अच्छी नहीं लगे तो फिर बेशक ना किया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आप सबका शुक्रिया जी, इसी तरह से साथ देते रहें। मैं भी कोशिश करती रहूँगी, अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए। तो बस यहाँ पे सिंपल सी वैसे मेरी रूटीन होती है, बिल्कुल सिंपल सी। मतलब मेरे चैनल पे वाकई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लोग जो है ना वो आजकल चलती हैं जी। मैं देखती हूँ जैसे चैनल्स काफ़ी सब कुछ हो तो चलता है, लेकिन हम सादा बंदे हैं, सादा जो है वो हमारी रूटीन होती है, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। मतलब वीडियोस बनाने के लिए मैं कुछ भी स्पेशल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, दूसरा बंदा क्यों करे जब आपने कोई चीज़ खानी नहीं ऐसी, तो आप मतलब क्यों बना के रखें। और यहाँ पे तो माहौल भी ऐसा है कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है और किसी को दी है, वो पहले पूछेंगे पता नहीं क्यों हमें दे रहे हैं, या सोचेंगे। और अक्सर लोग मैंने देखा है अगर आप किसी के घर में कोई चीज़ भेजते हैं ना यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में, तो वो लोग जो है ना वो नहीं खाते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। तो बस ये भी वजह है कि मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि नहीं, रिस्क जो है ना वो बंदा उतना ही बनाए जितना खा ले। तो मेरे घर में एक ही सालन बनता है और तकरीबन 2 टाइम ज़रूर चलता है, नेक्स्ट डे ही मतलब सालन बनता है। और नाश्ते में कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है ना वो बच्चों की मतलब होता है कि बच्चे क्या खाना चाहते हैं उस हिसाब से बन जाता है। तो बस यहाँ पे रोटी मैं बना रही हूँ फटाफट से। और मेरी किसी सिस्टर ने पूछा था कि आप आटा कौन सा यूज़ करती हैं, तो मैं आटा चक्की का और जो वाइट आटा होता है ना उनको मिक्स करती हूँ। 2 पार्ट जो होते हैं वो वाइट आटे के होते हैं और 1 पार्ट चक्की का आटा होता है, क्योंकि चक्की का आटा मुझसे नहीं खाया जाता। मुझे पता है कि अच्छा होता है लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता, तो इस वजह से फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि 1 पार्ट जो है चक्की का आटा और 2 पार्ट जो है वो वाइट जो आटा होता है ना वो हम यूज़ करते हैं। तो इसकी रोटी जो है ना मुझसे खाई जाती है क्योंकि गंदम का आटा जो है ना वो व्हीट फ्लोर जो है वो मेरी अम्मी यूज़ करती हैं, तो वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है मतलब रोटी खाना। तो मैंने कोशिश की है काफ़ी टाइम, लेकिन काफ़ी बार, लेकिन मुझसे नहीं खाया गया। तो बस उसके बाद यहाँ पे ये कबाब बना रही हूँ। एक रोटी जो है ना वो इधर ही रखी हुई है, बाकी मैंने उनको खाना दे दिया, वो लोग खाना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि गरम रोटी जो है ना वो सर्दियों में अच्छी लगती है इधर से बने, और सर्दियों गर्मियों में वैसे मेरे तो घर में गरम ही खाते हैं। अलियान को भी यही आदत है और माशाल्लाह रूहान को भी फिर यही आदत है। मतलब मैं उसको एक दिन ना ऐसे रोटी दे रही थी तो वो नहीं खा रहा, तो फिर मैंने उसको गरम रोटी निकाल के दी तो वो उसने खा ली। तो उधर से मुझे पता चला कि जनाब जो है ना वो भी गरम खाना पसंद करते हैं। और बस कबाब भी बन गए हैं, फिर अभी मैं भी चली जाऊँगी, मैं भी खाना खाऊँगी। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।